दोस्तों इस वक्त हम एबीवीपी स्टूडियो में मौजूद है। जिस तरह से आपको मालूम है कि आज ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के जरिए तमाम जो प्यार मोहब्बत के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन लोग आए हैं देखते हैं। से रहे कंकड़ को भीषण कर बना लेती। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी पल में ये तोला है, कभी पल में ये माशा है, कभी पल में ये तोला है, कभी पल में ये है माशा। वक्त पड़े तो शोला भी हूँ, मैं केवल श्रृंगार नहीं। कृष्णा शर्मा बस से यहाँ बुलाया है। ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट की जानिब से इन्होंने मुझे बुलाया है और हमेशा ही बुलाती है। ये आज की बात नहीं है, सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये इन्होंने बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई है जिसे आज भारत को ज़रूरत है, जिसकी हिंदू मुस्लिम एकता करने की। तो हम साहित्य के माध्यम से, कृष्णा जी जो है और फरीद भाई, ये साहित्य के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, कविता के माध्यम से ये एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कामयाब होगी और हम सब इनके साथ हैं। मैं कृष्णा शर्मा दामी, ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट में जो मेरा पद है वो सचिव का है। एक जिम्मेदार पद होता है। जैसा कि अभी हमारे रेनू साहिबा ने कहा कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे यहाँ आती है, ये बात सच है। देखिए, बुलाना बहुत आसान है लेकिन आना बड़ा कठिन होता है। वक्त पे आना और अपने 5-6 घंटे देना, कीमती वक्त को देना। आप ही जानते होंगे कि वो किस औहदे पर हैं और कहाँ से वो आती हैं और क्या आला मकाम रखती हैं। हमारे शाहनवाज हुसैन साहब जो एक काम करते हैं देश के लिए, पैगाम भी देते हैं, कौमी एकता का भी काम देते हैं। बस हमारी एक ज़रा सी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपने इशारे किनारों में साहित्य के माध्यम से, अदब के माध्यम से हमारे से कुछ अगर अच्छा बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब कलम ही कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कलम ही कुछ कर सकती है, कुछ जज्बा हमारा कर सकता है। हम बेशक हम औरतें हैं, हम नारी हैं, हम खातून हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना जज्बा है, सोए हुए लोगों को हम जगा सकते हैं, अपने पुकार से जगा सकते हैं। अब यहाँ किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो अपने किसी हथियार बन से काम ले। वो काम मोहब्बत से भी लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम हम मोहब्बत से ले सकते हैं वो नफरत से काम हम कभी नहीं ले सकते। मैं पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ रजिस्टर्ड दिल्ली मार्केट कमीशन से रजिस्टर्ड है मेरी एनजीओ। हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं अपनी एनजीओ को लेकर और आज हम लोग यहाँ आए हैं हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट की जानिब से। यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है और आने वाले आगे जो इंटरनेशनल डे आ रहा है वुमेन्स डे, उसके मद्देनजर देखते हुए बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है इस ट्रस्ट ने और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा प्रोग्राम 9 मार्च दिवाली माता सुदेव पर भाई फरीद ने हिंदी एकता की तारीफ से एक प्रोग्राम करा रहा है। कृष्णा दामिनी और भाई फरीद के सौजन्य से ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सभी शायर यहाँ एक दर्शा रहे हैं यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। गंगा जमुना की तहजीब है जो आज का माहौल बना हुआ है, जो देश में हमारे माहौल बना हुआ है, उसके फेवर में प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जगह जगह होने चाहिए। मनीषा गुप्ता मनी हापुड़ से। हिंदू सभ्यता या मुस्लिम सभ्यता को कोई प्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ हिंदी और उर्दू भाषा का संशोधन और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है और मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ और फरीद साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और हिंदू और मुस्लिम एकता, हिंदी और उर्दू भाषा का जो गंगा जमुनी तहजीब है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली और उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ देती हूँ इसी माध्यम से कि मुझे देखने सिर्फ मैं खाने में इंसान, मुझे देखने से सिर्फ मैं खाने में इंसान मिले, नहीं तो मंदिर और मस्जिद में तो हिंदू और मुसलमान। वाह वाह। मैं मनीषा जोशी क्रिएटिव नोएडा से हूँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू दोनों का बहुत ही
मान बढ़ाते हुए और हिंदू मुस्लिम एकता पे ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत ही शानदार है। सारे लोग यहाँ सुने, देखिए शानदार कार्यक्रम। एक आध शेर सुना दीजिए आप। मैं एक शेर ये है कि अभी महिला दिवस आने वाला है, जैसे कि मैंने अभी मुझे पहले यूँ लगता था, मुझे पहले यूँ लगता था नजाकत चाहिए मुझको, मगर अब जाके समझी हूँ बगावत चाहिए मुझको। अब कहाँ दुनिया समझती है यहाँ, कहाँ दुनिया समझती है यहाँ, कहाँ दुनिया समझती है यहाँ जज्बात भर के, मुझे जीना है खुद अपनी हिफाजत चाहिए। मैं सबसे पहले तो एसटी न्यूज़ का आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। वक्त निकाल करके इस ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपका इस्तकबाल है खैर मकदम। जैसा कि मुझे आपका हुक्म हुआ कि मैं ट्रस्ट के बारे में बताऊँ, तो ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट का जो क़याम हुआ वो किसी मकसद के तहत हुआ। हम कहीं बैठे हुए थे एक मिनिस्टर के यहाँ, वहाँ हमारे एक दोस्त आए और मिनिस्टर साहब से उसने कहा कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन होना है और फला स्कूल में। उन्होंने कहा भी ठीक है वहाँ मैं करा दूँगा आपका, लेकिन फ़ोन आया कि नहीं भाई वहाँ सीट खाली नहीं है, उस वाले में करा दूँ। कहने लगे नहीं वो तो उर्दू में और हिंदी मीडियम है, मुझे इंग्लिश मीडियम में कराना है। तो एक बड़े आदमी की बड़ी बात जो थी वो सीधे दिल पे अटैक कर गई कि जो हमारे देश की मातृभाषाएं हैं हिंदी और उर्दू, जिनके लिए हमारे देश का गौरव है और हम जिनके लिए काम करते हैं, जब खुद हम ही उनको रिजेक्ट करेंगे और किसी ऐसी तीसरी भाषा को शामिल करेंगे, वो एक अलग बात है कि इंग्लिश पूरी वर्ल्ड में बोली जाती है, लेकिन मेरे देश की अपनी प्योर ज़बान जो है वो उर्दू और हिंदी ज़बान है। तो इसके लिए हमने सोचा, उसी दिन अहद कर लिया और बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जो हिंदी और उर्दू से मुतासिर हुए, तो ये हमें इसका क़याम करना पड़ा। और तकरीबन आज 12 साल से साहित्य के हवाले से और कवि कवित्रियों के हवाले से, जैसा कि हमने अभी बीच में कुछ दिनों से महसूस किया कि हिंदी के कवि हों या उर्दू के शायर हों, उन दोनों में कुछ दूरी पैदा दिखाई दे रही है। तो ये महसूस किया हमने, अपने हिंदी के जितने भी हमारे दोस्त हैं हमने उनसे भी मशवरा किया कि भाई उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, इस दूरी को हम तो पैदा नहीं होने देंगे। देखा आपने, उन्होंने यही नारा दिया है, हिंदी हमारी उर्दू मातृभाषा, जो मातृभाषा के साथ खिलवाड़ ना होने देंगे न किसी को, क्योंकि ये ऐसी एक ज़बान है जो हिंदू मुसलमान को सबको एक जगह लाती है। और साहित्य के हिसाब से जो लोग ने यह काम किया, उन्होंने एक ही बात कही, ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के तमाम आदाब मोहब्बत, पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।